Good morning, dear student. Today we will talk about the class 9th exercise 13.4. Today we will start from the question number 6. We have done till the question number 5 in the previous video. So let us see the question number 6. Find the radius of the sphere whose surface area is 154 centimeter square. Means हमें एक स्पेयर की रेडियस फाइंड करनी है जिसका सरफेस एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो हम मानेंगे लेट द रेडियस ऑफ द स्पेयर बी आर सेंटीमीटर. Let the radius of the sphere be r centimeter. Let radius of sphere be r सेंटीमीटर. मतलब हमारे पास रेडियस आर है एंड दे हैव गिवन अस सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर. सरफेस एरिया कितना गिवन है हमें? सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर. देखो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर दे हैव गिवन अस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब सरफेस एरिया गिवन है, हमें रेडियस निकाल कर लानी है. ठीक है, तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. एनी प्रॉब्लम इन दैट? आई हैव अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ द सरफेस एरिया. ठीक है, अब देखो पाई, वी ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ पाई. पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 22/7 मान लेते हैं हम लोग. 22/7 multiplied by r square will be equal to 154. Any problem to anyone? Now this 4 and 22/7 will come right hand side. जब ये right hand side आएंगे तो what will we get? Let us see. 154 multiplied by 22/7 right hand side आया तो it will become 7/22. 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, जब राइट हैंड साइड आएगा किस में आ जाएगा? ये डिवाइड में. ठीक है, लेट अस कैंसल इट. दोनों को 2 से कैंसिल करते हैं. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14. 11 से कैंसिल करें, 11 7 जा 77. ठीक है, तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर? आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 एंड अपॉन 4. हम आर स्क्वायर हम स्क्वायर हटाएंगे, देन ऑन द अपोजिट साइड देयर विल बी द स्क्वायर रूट. तो व्हाट विल बी गेट? आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट 49/4. अब देखिए व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 49? 7. एंड व्हाट विल बी द रूट स्क्वायर रूट ऑफ द 2? 4 2. तो व्हाट विल बी गेट? रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर. इस तरह हम लोग रेडियस निकाल कर आपका ला सकते हैं. ठीक है, देन कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 7. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट. अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है यू कैन राइट इन कॉमेंट सेक्शन. ठीक है, देन कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 7. द diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface area. देखो क्या कहा है इन्होंने कि जो मून का डायामीटर है वो अर्थ के डायामीटर का 1/4 है. ठीक है, तो लेट डायामीटर ऑफ अर्थ बी 2r. लेट डायामीटर ऑफ अर्थ बी, देखो डायमीटर ऑफ अर्थ भी क्या मान लिया हम लोगों ने? 2r मान लेते हैं, क्योंकि डायमीटर क्या होता है? जस्ट डबल ऑफ द रेडियस, है ना. तो हमने क्या मान लिया? डायमीटर आपका 2r. तो रेडियस क्या होगी? देन रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी आपकी r यूनिट, है ना. यूनिट कुछ भी लिख लीजिए आप, दे हैव नॉट गिवन अस द यूनिट. अब इन्होंने क्या कहा आपका कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है. मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का कितना है? 1/4 है. तो लेट अस सी. देन डायमीटर ऑफ मून, तो देखिए दे हैव ऑलरेडी गिवन अस कि डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. तो अर्थ का डायमीटर था 2r, उसका 1/4, तो 1/4 ऑफ 2r. 2 से 2 कैंसिल. व्हाट वी आर गेटिंग? r/2 यूनिट. सबके आगे यूनिट लगा लीजिएगा आप लोग, है ना. ठीक है, तो हम यहाँ से रेडियस निकालते हैं. रेडियस ऑफ मून, तो रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगी? 1/2 मल्टीप्लाई बाय r/2. डायमीटर का हाफ होती है ना, तो डायमीटर आपका r/2 था, उसका हाफ रेडियस. तो व्हाट विल बी गेट? r/4 यूनिट. ठीक है, दैट इज द रेडियस ऑफ द मून. अब मुझे क्या निकालना है? दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया. तो देखो बोथ ऑफ देम आर द स्क्वायर. दोनों क्या है आपका? स्पेयर है, और तो दोनों का हमें सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है. तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, ठीक है. लेट अस सी व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया.
व्हाट विल बी गेट सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब प्रॉब्लम सर मून पहले लें कि अर्थ पहले लें? देखो बुक में क्वेश्चन में उन्होंने पहले मून लिखा है, तो मून ऊपर आएगा और जो आपका अर्थ है वो नीचे आएगी। तो व्हाट विल बी गेट सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब देखो वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला, दे बोथ आर इन द शेप ऑफ द स्क्वायर, तो विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई, जब हम मून की बात करते हैं मून की रेडियस क्या आ गई आपकी r/4, तो r/4 स्क्वायर अपॉन 4 पाई, अर्थ की रेडियस क्या आ गई थी आपकी, अर्थ की रेडियस थी r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसल। ठीक है, हमने इधर r/4 का स्क्वायर निकाला, r स्क्वायर बाई 16 को हमने ले आया डिनोमिनेटर, r स्क्वायर कैंसल, तो क्या बचा ऊपर 1। तो व्हाट विल बी द रेशियो 1:16। मतलब समझो मैंने क्या कहा, केवल ये जो r स्क्वायर था यहाँ पे आता r स्क्वायर बाई 16, तो जो आपका 16 अपॉन में था डिनोमिनेटर में, तो उसको और हमने और नीचे ले आया, तो दैट विल कम इन द डिनोमिनेटर 16, और फिर r स्क्वायर से r स्क्वायर आपका हो गया कैंसल। ठीक है, दैट वाज आवर क्वेश्चन। देन विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। In the question number 8, what have they given us? Let us see. Not to pause the video to note it down. Now, come on the question number 8. In the question number 8, they have given us a hemispherical bowl is made up of the steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. देखो इन्होंने हमें दिया है कि hemispherical bowl जिसकी रेडियस भी है थिकनेस भी है, मतलब दैट इज सम हेमिस्फेरिकल टाइप, वो सॉरी होलो हेमिस्फेयर। क्या हो जाएगा, होलो हेमिस्फेयर। जब हम डायग्राम बनाएंगे इस तरह का डायग्राम मिलेगा, समझना। ठीक है, यू विल गेट अ डायग्राम लाइक दिस। दे हैव गिवन अस द थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई कितनी है 0.25 सेंटीमीटर, ये हो गया 0.25 सेंटीमीटर थिक, एंड द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनर रेडियस को मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर, क्या मान लेता हूँ स्मॉल आर, और मुझे क्या निकालना है आउटर कप्ड सरफेस एरिया। तो इनर रेडियस व्हाट विल बी द इनर रेडियस, दैट इज स्मॉल आर, जो कि आपकी हो गई है 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन थिकनेस, दे हैव गिवन अस द थिकनेस कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। तो हम निकालते हैं आउटर रेडियस, इसे हम मानते हैं कैपिटल आर। आउटर रेडियस क्या होगी, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, तो 5 प्लस 0.25, तो व्हाट विल बी गेट 5.25 सेंटीमीटर, दैट इज द आउटर रेडियस ऑफ द बाउल। अब मुझे इसका निकालना आउटर कप्ड सरफेस एरिया, तो क्या करेंगे, कप्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, लेकिन आर क्या रहेगा आउटर के लिए कैपिटल आर, तो आउटर CSA ऑफ हेमिस्फेयर, outer CSA of hemisphere, what will be get 2 pi capital R square. So 2 pi, have they given us the value of pi? Let me check. No, they have not given us any value of the pi, so we'll put 22/7 and the capital R is 5.25, तो 5.25 multiply by 5.25। ठीक है, क्यों किया भैया 2 बार मल्टीप्लाई हम लोगों ने, why we have multiplied it 2 टाइम, क्योंकि r के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था। कैंसिल करते हैं 0.75। ठीक है, अब बाकी पूरे का मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड वॉट एवर वी आर गेटिंग दैट विल बी आर आंसर। मल्टीप्लाई करके आप लोग लिख लीजिएगा, एंड एरिया ऑलवेज कम इन द स्क्वायर यूनिट, तो क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। मल्टीप्लाई आप लोग कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैव दे गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 9, लेट अस सी कि a right circular cylinder just encloses a sphere of the radius r, see in the figure, find the surface area of the sphere, curved surface area of the cylinder, ratio of the areas obtained in 1 and 2। मतलब देखो एक आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है, दिस इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, जो कि एक स्पेयर को रखता है अपने अंदर, मतलब द लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेयर इसके अंदर है। ठीक है, जिसकी रेडियस हमने देख रहा है कि r, तो डेफिनेटली जो सिलेंडर की रेडियस भी क्या हो जाएगी आपकी r, हाँ या नहीं। अब स्पेयर की रेडियस यहाँ से, तो अगर हम हाइट निकालें सिलेंडर की, तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर 2r, क्योंकि देखो स्पेयर चारों तरफ एक जैसा ही होगा ना, स्पेयर की रेडियस चारों तरफ सेम होगी, तो ये भी r, ये भी r, तो ये तो सिलेंडर की हाइट हो गई, तो r प्लस r क्या हुआ आपका 2r।
आर यू गेटिंग मी? तो आपने रेडियस आर मानी है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर हमें मिल जाएगी 2r यूनिट, या सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है आई थिंक सो, है ना, सेंटीमीटर में दिया तो 2r सेंटीमीटर, केवल r है तो 2r यूनिट कर लो, है ना, सेंटीमीटर नहीं है, 2r यूनिट। अब पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ही आस्किंग अस? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो हमें फॉर्मूला पता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो लेट अस सी, देखिए व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर, और आर के प्लेस पे आर ही है तो सेम ही रहेगा, आपका कुछ चेंज नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन, कर्व द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, वी नो द फॉर्मूला, CSA ऑफ सिलेंडर वो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच, है ना। तो 2 पाई आर के प्लेस पे आर है, एच कितना था आपका, हाइट आ गई थी आपके पास 2r, तो 2r लेट अस मल्टीप्लाई, व्हाट विल बी गेट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो रेशियो में क्या किया आपने, दोनों को डिवाइड कर लिया, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, बोथ ऑफ देम विल बी कैंसल्ड, क्या आएगा 1/1, मतलब दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो क्या आ गया 1:1, दैट इज आवर आंसर। I hope all of you understand about it. If you have any doubt, you can write in the comment section. Thank you very much.